अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कैसे करें और कितने टाइम में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल होता है। भैया ये बड़ी मजेदार बात है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन होती बड़ी कठिन है। जब आप पैसे से पैसा बनाने चलेंगे तो पता चलेगा कि भैया ये बहुत कठिन काम है। कुछ लोग कोशिश करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, कुछ लोग कोशिश करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी पिछले एपिसोड में हमने बात किया था इसी बेसिक टू एडवांस की सीरीज में कि हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको मिलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ROI। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ROI के बारे में कि ROI क्या होती है। सपोज करिए कि आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट किया, वो है 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपीस का आपने इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट पर आपने सपोज करिए बैंक में FD किया। अब बैंक ने आपको यह वादा किया कि आपको 6% की ROI मिलेगी, 6% ROI। अब ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरे 365 डेज में। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसा नहीं है। पूरे 365 डेज में अगर आपने आज 1 जनवरी 2023 को इन्वेस्ट किया हुआ है तो 31 दिसंबर 2023 को आपके अकाउंट में 1,06,000 रुपीज रहेंगे। इसका मतलब कि 6% का रिटर्न आपको मिला। तो इस 6% के रिटर्न की स्पीड में कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा, यह पता करने के लिए आपको एक मैजिकल नंबर याद रखना चाहिए। वो मैजिकल नंबर क्या है? वो मैजिकल नंबर है 72। जी हां, इस 72 को जरूर याद रखिए। अगर आपको कोई भी बैंक, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये वादा करता है कि आपको इतने % का रिटर्न मिलेगा और फटाफट आपको कैलकुलेट करना है इस स्पीड में मेरा पैसा कैसे डबल होगा, तो आपको सिंपली 72 डिवाइडेड बाय 6% का रिटर्न मिल रहा है ना, तो 6 कर देना है। कितनी वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 12, यानी कि 12 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल, क्विज क्या है भैया कि अगर आपको ROI मिल रही है 9% की तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा? पहला सवाल। इस सवाल का जवाब आप सोचते रहिए, तब तक आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात, अब आपको यह तो पता चल गया कि कितने टाइम में पैसा डबल होगा। अब कैसे डबल होगा इस बारे में बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की हमने बात की थी, तो उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, उन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। अब बात करते हैं हम लोग मॉडरेट इन्वेस्टर की। मॉडरेट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? मॉडरेट इन्वेस्टर के पास हो सकता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड। उसके अलावा मॉडरेट इन्वेस्टर के पास हो सकता है ETFs, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके अलावा मॉडरेट इन्वेस्टर के पास और क्या हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए? ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर मॉडरेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर सकता है और साथ ही साथ टैक्स सेविंग के भी बेनिफिट्स ले सकता है। तो इन सब बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है या फिर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप किसी दूसरे को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप म्यूचुअल फंड्स को अपना पैसा दे दीजिए जो कि कई सारे लोगों का पैसा लेती है और साथ में मिलाती है और एक साथ इन्वेस्ट कर देती है, और ऐसी कंपनीज को हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMC कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये क्या करती हैं? हमारे और आप जैसे कई सारे लोगों से पैसा लेंगी, एक साथ मिलाएंगी और एक साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी, या फिर जिस भी पर्पज से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगी और रिटर्न आपको देंगी। रिटर्न के बदले ये एंट्री और एग्जिट लोड यानी कि अपना कमीशन आपसे ले सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के 2 रास्ते होते हैं। एक
होता है डायरेक्ट फंड और दूसरा होता है रेगुलर फंड। डायरेक्ट फंड कैसा होता है? डायरेक्ट फंड में कंपनीज उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करवाती हैं जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के बदले में आपसे की कोई सा भी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड एजेंट कोई भी कमीशन नहीं लेता है। लेकिन वहीं अगर आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर बीच में कोई भी जो एक एजेंट होगा वो आपसे उसको कमीशन भी जाएगा। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप रेगुलर फंड की बजाय डायरेक्ट फंड्स को प्रिफर करें अगर आप खुद सक्षम हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छी स्कीम्स को सर्च करने में तो। और अगर आप नहीं सक्षम हैं तो डेफिनेटली आपको रेगुलर फंड्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर एजेंट आपको अच्छी स्कीम्स के बारे में सजेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी सीरीज में आगे बात करेंगे कि कौन कौन से और स्कीम्स होती हैं और कितने तरह की स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल चूंकि आज हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो दूसरी बात हम लोग करते हैं म्यूचुअल फंड के बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है जहां पर हमको इन्वेस्ट करना है, वो होता है ईटीएफ्स। ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली इंडेक्स में या फिर डायरेक्टली गोल्ड में, लेकिन आपकी रिस्क कैपेटाइट नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आप प्रिफर कर सकते हैं ईटीएफ। अब ईटीएफ्स में किस तरह के फंड्स होते हैं? ईटीएफ्स में म्यूचुअल फंड के बजाय एंट्री लोड और एग्जिट लोड कम होता है, यानी कि कमीशंस कम लगते हैं। ईटीएफ्स चूंकि डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए यहां पर आपको एमसी का भी लोड नहीं लगता है। इसलिए ईटीएफ में आपको म्यूचुअल फंड से कहीं बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी स्कीम्स हैं जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। और ऐसे कौन कौन से ईटीएफ्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो म्यूचुअल फंड्स में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा, फिर ईटीएफ्स के बारे में बात करूंगा। तो म्यूचुअल फंड्स में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पर्पज के अकॉर्डिंग स्कीम्स होती हैं। पर्पज मतलब क्या? कई सारे लोगों का एक ही पर्पज। सपोज करिए कि आपको रेगुलर इनकम चाहिए। रेगुलर इनकम का मतलब क्या होता है? आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, आपको बस सिंपल ऐसा चाहिए कि मेरा फंड धीरे धीरे जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो ग्रो करता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कितने तरह की होती हैं, सबसे पहले मैं इस बात की शुरुआत करता हूं। म्यूचुअल फंड में दो तरह की स्कीम्स होती हैं। एक होती है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड, और एक तीसरा भी होता है जिसको ओपन एंडेड ही कहते हैं लेकिन वो इंटरवल फंड्स होता है। तो क्या डिफरेंस होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स में? सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं। ओपन एंडेड फंड ऐसा फंड होता है जहां पर आप कभी भी अपना पैसा एंट्री कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कभी भी पैसा अपना एग्जिट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट करना या फिर विड्रॉ करने के लिए कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो फिर से वही बात आती है कि मिनिमम 3 इयर्स के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए, तब जाके आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स ऐसे होते हैं कि जब ये स्कीम्स लॉन्च की जाती है, जब NFO आता है यानी कि न्यू फंड ऑफर आता है, ऐसे केस में आपको एक वक्त दिया जाता है कि इतने समय तक ही बस आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर
सकते हैं, उसके बाद कभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसी स्कीम्स में पैसा। एक बार जो पैसा आ गया, कंपनीज एक टेन्योर दे देंगी कि इस टेन्योर तक हम इस पैसे को मैनेज करेंगे, उसके बाद जाके ही आप इस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह के फंड्स को हम लोग क्लोज एंडेड फंड कहते हैं। और तीसरे तरह का फंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स आर आल्सो लाइक ओपन एंडेड फंड, लेकिन इसमें एक इंटरवल पीरियड के बाद बार बार आपको मौका मिलता है जब आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फंड्स को इंटरवल फंड्स कहते हैं। अब पर्पस की बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि पर्पस कैसे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सपोज करिए कि आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 5 इयर्स बाद पैसा चाहिए। आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। आप उसको फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर रिटर्न बहुत कम है। तो फिर आपने म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको यह डर है कि कहीं आपने म्यूचुअल फंड की किसी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा ना हो जाए कि बाजार बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए और आपके बच्चे को जरूरत के समय पैसा ना मिल पाए। तो ऐसे केस में आप डेट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको उससे रेगुलर रिटर्न मिलता है, या फिर आप आर्बिट्रेज फंड जैसे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको छोटा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपके पास यह पैसा स्पेयर पड़ा हुआ है, आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आप म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एग्रेसिव फंड या ऐसे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो बेहतरीन रिटर्न के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीम्स के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, और ज्यादा रिसर्च के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं जो कि investingdaddy.com वेबसाइट पर बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। उन ब्लॉग्स में म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरह की स्कीम्स होती हैं, और उसके बारे में आपको ढेर सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए भी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग ETFs के बारे में, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपको ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेड करना है और इसको सीखना है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। नेक्स्ट संडे यानी कि आने वाले संडे को होने वाले वेबिनार जहां पर आप LTP कैलकुलेटर के बारे में ढेर सारी बातें सीख सकते हैं। तो फटाफट लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं संडे वेबिनार, जिसकी फीस है जस्ट 234 रुपीज। तो ETFs के बारे में हम लोग और डिटेल्ड बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।